नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, राशि रत्न का इनका व्यापार है। आगे की जिंदगी के विषय में ये जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और किस चीज़ का व्यापार करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है समय। तो आने वाले समय में इनका ज़िंदगी ठीक रहे, इनके लिए क्या बेहतर सजेशन होगा, क्या व्यापार सजेस्ट करना इनके लिए उचित रहेगा, क्या करना इनके लिए उचित रहेगा स्पेशली। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो इनकी हथेली को देख के एक ऐसा ख्यालात मेरे मन में आया, और ये एक बहुत ट्रू ख्यालात है कि एक समय आएगा कि जब आप पैसे रख ना पाओ। एक समय आएगा जब आप पैसे रख ना पाओ, पैसे की बरसात होगी आपके ऊपर, बहुत पैसे आने के योग को आपकी हथेली बता रही है। इतनी शानदार आपकी भाग्य रेखा है जहां पर से जिंदगी पर पैसा आना तय है और ना आने की तो बात ही नहीं है। तो आइए इस गहराई को समझते हैं। और काफी क्रियोसिटी हो रही होगी आपको, आपके मन में, अगर आपकी आयु 28 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष की होगी कि गुरुजी क्या मैं अपनी हथेली को भी देख कर ये जान सकता हूं, समझ सकता हूं कि मैं भी अपनी जिंदगी पर बहुत पैसा कमाऊं। तो बेशक आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, बस बातों को गहराई के साथ समझिए और कॉन्फिडेंस को लीजिए। पैसे की कमी नहीं होती अगर आपके हाथ पर अच्छी अवस्था होती है तो बस चीज़ों को समझना है। तो आइए देखते हैं किस भाग्य रेखा की मैं बात कर रहा हूं और क्यों इतना ज़्यादा बड़ी बात मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो देखो, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, बेहद शानदार भाग्य रेखा है, एकदम चमकदार, मतलब गजब गजब। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत गजब। यहां पर से देखो जुपिटर तक जा रही है भाग्य रेखा है, 2-3 ब्रांचेस है इनके भाग्य रेखा के। त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन, जब भी भाग्य रेखा के साथ त्रिशूल नुमा आकृति दिख जाए 3 क्षेत्र से धन को, तो ये बताता ही है। और जुपिटर से एनर्जी को ले रहा है, सैटर्न से एनर्जी को ले रहा है, और साथ ही सूर्य से एनर्जी को ले रहा है, जुपिटर से एनर्जी को ले रहा है, साथ ही साथ शनि ग्रह से भी एनर्जी को ले रहा है। मे बी ये वाला बात आपके ऊपर से चला गया हो, मे बी ये वाला बात आपको समझ में नहीं आया हो। अगर कोई भाग्य रेखा का ब्रांच किसी भी व्यक्ति का शनि पर्वत तक जाता है तो इसका अर्थ होता है कि शनि से ये बल को लेता है। अगर जुपिटर तक जाता है तो इसका अर्थ होता है ये जुपिटर से बल को लेता है। अगर सूर्य पर जाता है तो ये सूर्य से बल को लेता है। तो जब ट्राइडेंट बनता है, 3 रेखाओं से मिलकर बना त्रिशूल नुमा आकृति, जिसको हम ट्राइडेंट कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है किसी के भी हाथ पर, तो ये 3 क्षेत्र से बल लेता है, इसीलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण चिन्ह ये हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था है और इनका जुपिटर अच्छा है, भाग्य रेखा में स्ट्रेंथ है, साथ ही साथ सैटर्न बढ़िया हो या सूर्य बढ़िया हो, तो जब बढ़िया होगा तभी तो ज़्यादा बढ़िया फल ले पाएगा ये। तो ये जातक की जिंदगी पर मेजर बदलाव को इंडिकेट करता है, जातक की जिंदगी पर धन आगमन को इंडिकेट करता है। तो जैसी खूबसूरत आपकी भाग्य रेखा है, एकदम पतली सी दिख रही है भाग्य रेखा, और जिंदगी के लास्ट तक बेहतर तरीके से ये गजब की पॉजिटिविटी को बताती है, जहां पर से जिंदगी पर पैसा आना लाजमी है। और किस आयु से पैसा आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, उसका रिवील मैं आगे करूंगा। तो यहां पर से ये बात आपने समझ लिया, जो कि बहुत शानदार शानदार भाग्य रेखा है। अभी आगे और पॉजिटिविटी पर विचार करते हैं। केवल एक भाग्य रेखा आपको उतना ज़्यादा धनी तो नहीं बना सकता। भाग्य रेखा के उपरांत और भी बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जो कि हथेली पर अवस्थित रहती हैं, जिनको देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। भाग्य रेखा के अलावा देखो तो प्रोग्रेस लाइन भी आपके हाथ पर है, जो समय समय पर तरक्कियों और प्रगतियों को इंडिकेट कर रही है जातक के जिंदगी पर। जीवन रेखा बड़ी अच्छी आपकी हथेली मुझे बता रही है और दिखा रही है। इसके उपरांत देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, हृदय रेखा पर थोड़ी समस्याएं हैं लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। सूर्य रेखा एक आगे बढ़ रही है, यहाँ से भी हल्की दिख रही है मुझे, यहाँ से एक बढ़िया स्क्वायर जैसी आकृति मुझे नजर आ रही है। एक बुध रेखा आपका भी बन रहा है। तो जितना ज़्यादा विजिबल हो बुध रेखा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ी सी गड़बड़ी जरूर थी, बुध पे खड़ी लाइन जरूर है, तो ये लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। तो मेन निर्णायक आपका भाग्य रेखा था, जो कि बहुत शानदार था
और इतना ज़्यादा अच्छा भाग्य रेखा जातक को फल ना दे, ये तो कहीं से संभव नहीं है। जबरदस्त फल देता है, फल की गारंटी रहती है, ये कंफर्म है। तो भाग्य रेखा वैसे आपकी अच्छी थी, बाकी आपके और भी लाइंस जो थे वो अच्छे थे, थोड़े और अच्छे हो सकते थे लेकिन ठीक ठाक थे। लेकिन भाग्य रेखा आपको पैसा देगा जब वो सब लाइंस और जो रेखाएं आपके हाथ पर थी वो जिस समय परमानेंट हो जाएगी, मतलब वो एकदम विजिबल हो जाएगी, तो और जबरदस्त आपको जिंदगी पर आपके भाग्य रेखा का फल मिलेगा। ये तो गारंटी वाली बात है, ये तो गारंटी वाली बात है। चलो ये चीज आपने देख लिया, यहां पर से बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी मैंने आपको बताई। इसके अलावा प्लैनेट्स में भी पॉजिटिविटी इनकी है। तो देखिए, एक बात तो आपने जहन में आप जरूर रखिए, हालांकि ये बात का मैं प्रयोग हर वीडियो में करता हूं क्योंकि ये जरूरी भी होता है। अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा है और लाइंस बड़े अच्छे आपके हाथ पर अवस्थित हैं तो प्लैनेट्स भी अच्छे होने चाहिए। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे नहीं होंगे तो लाइंस का कोई महत्व नहीं है, लाइंस का कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है। तो प्लैनेट्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे सफलता को पाने के लिए ज़िंदगी पर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आप संज्ञान में जरूर लें। तो इनके प्लैनेटरी कंडीशंस भी बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं, इनके ग्रह भी बड़े अच्छे कंडीशंस में है। जैसे शुक्र इनका बहुत बढ़िया है और मंगल भी इनका, दोनों मंगल बढ़िया है। सन मरकरी इनकी अच्छी है और चंद्रमा भी इनका ठीक है। तो प्लैनेट्स भी इनके खराब नहीं है, प्लैनेट्स भी इनके बड़े अच्छे हैं। जहाँ पर से ये राजयोग कारक अवस्था को तो बता ही रही है और समझा भी रही है, जहाँ पर से जिंदगी पर कंफर्ट रहता ही है। और जिस भी व्यक्ति का हाथ गद्देदार हो जाए फिर तो बात ही छोड़ दो आप, फिर तो जबरदस्त कंफर्ट, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ये तो आप कहते रहे मुझे जबरदस्त तरीके से समझा रही है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये तो इनकी थी पॉजिटिविटी। अभी हम विचार करेंगे थोड़ी नेगेटिविटी पर, क्योंकि पॉजिटिविटी थी लेकिन समय अभी बहुत ठीक नहीं चल रहा है, निरंतर परेशानी के योग बन रहे हैं। जिस प्रकार की तरक्की की ये उम्मीद रख रहे हैं अपने जिंदगी से, उस प्रकार की तरक्की जिंदगी पर आ नहीं रही है। ये थोड़ा सा दिक्कत का समय इनके जिंदगी पर है। तो यहां पर से करना क्या है, क्या नेगेटिविटी इनके हाथ पर है, कैसे चीजों को हम जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आप प्लैनेट्स को देखिए कि इनके सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है ना, प्लैनेट्स को दो कि कौन सा प्लैनेट्स इनका घर पर है। तो जब मैं जुपिटर को देख रहा हूं तो जुपिटर यहां से दबाव में है, तो ये थोड़ा जिंदगी पर स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। हालांकि इसके लिए रेमेडी आपको जरूर दिया जाएगा और करने की आवश्यकता भी है। अगर आप अपने नेगेटिविटी को खत्म कर लेते हैं ना तो आप गोली की रफ्तार से आगे बढ़ते, अगर आपके हाथ पर अच्छी अवस्था होती है तो मेजर पॉइंट जो होता है ना वो नेगेटिव चीज का होता है। हमें मेजरली नेगेटिव चीजों पर विचार करना चाहिए, मेजरली नेगेटिव चीजों का उपाय करना चाहिए, यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहले नेगेटिविटी इनके जुपिटर के सेंस में थी, जो कि जुपिटर बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं था, जहां पर से जिंदगी पर यह परस्पर तनाव और परस्पर परेशानियों को इंडिकेट करती है, फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट करती है। जब भी ये जिंदगी पर आगे बढ़ने जा रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक समस्याओं को ये जरूर बता देती है। और जैसे इनका व्यापार था राशि रत्न का, तो जिनका भी जुपिटर गड़बड़ हो तो उनके लिए ये व्यापार तो सुटेबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस व्यापार में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बेहद बेहद अच्छे तरीके से ये दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तरक्की इनको ज़िंदगी पर नहीं मिल पा रही है। चूंकि जुपिटर कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं था तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की को इंडिकेट भी नहीं कर पा रहा था, और ये कार्य आपके लिए बहुत सुटेबल है भी नहीं। पता नहीं किसने आपको सजेस्ट किया, अगर आपने खुद के मर्जी से किया है तो ये काम बहुत ज़्यादा सही आपके लिए नहीं माना जाएगा। माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा अलग थलग सी थी, तो ये इंडिपेंडेंट सोच को बताती है। और जब जुपिटर गड़बड़ हो और माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट कर दे, तो यहां पर से एक और गड़बड़ी सी जिंदगी पर हो जाती है। गड़बड़ी क्या होती है कि ऐसे व्यक्ति सुनना तो पसंद करते नहीं किसी का, और ऐसे व्यक्ति का डिक्शनरी में सुनना शब्द तो लिखा होता नहीं, ऐसे व्यक्ति किसी का सुन सकते हैं नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है, जहां पर से मैं लोगों को सजेशन देता हूं कि थोड़ा सुन लिया करो। ऐसे ही आपका जुपिटर गड़बड़ है, सब में वैसे ही ठीक नहीं है, और अगर आप नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा। तो सुनना तो जरूरी होता है और सुनना तो चाहिए। ऐसे लोग वैसे इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति होते हैं। तो दो नेगेटिविटी दिख गई मुझे। उसके बाद जो मेजरली थी ना, ये सब चलो नॉर्मल नेगेटिविटी है। हालांकि कभी कभी जो है ना, थोड़ी नेगेटिविटी भी ज़्यादा कारगर या ज़्यादा इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर डाल देती है। इसका रीज़न ये है कि चूंकि आपका समय ऐसे ठीक नहीं चल रहा होता, और अगर थोड़ी भी नेगेटिविटी है तो वो आपको ज़्यादा परेशान कर देती है। जैसे इनके हाथ पर राहु रेखा है, तो ये एक मेजर नेगेटिविटी है जो समय समय पर प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करती ही करती है। लेकिन और भी जो नेगेटिविटी थे ना, वो ये नेगेटिविटी को लेके और ज्यादा हावी हो जाती है। देखो बात समझना, बहुत ही गहराई के साथ मैं समझाने वाला हूं। मान लिया जाए
मान लो, एक चीज़ तो मान ही लो, आप एक चीज़ तो जहन में आप बैठा के रख ही लो कि आपको अगर कोई चोट लगा, आपको अगर कोई चोट लगा, दर्द है, थोड़ा ही दर्द है, चलो ठीक है, उसको टॉलरेट किया जा सकता है क्योंकि वो थोड़ा दर्द है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा चोट लग गया तो उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, वो ज़्यादा दर्द है। जो थोड़ा चोट लगा है ना, वो उस समय और एड ऑन हो जाएगा। तो छोटी छोटी नेगेटिविटी मिलके ना, जब एक बड़ा नेगेटिव चीज़ का समय आता है तो वो नेगेटिविटी भी खलने लगती है, वो नेगेटिविटी भी आपको परेशान करने लगती है। जैसे छोटी छोटी चोटें थी, वो अगर दर्द के रूप में आपकी ज़िंदगी पर आ जाए और एक बड़ा दर्द आपकी ज़िंदगी पर आ जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी भारी लगने लगती है जो एक समय हल्का लगता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर ज़िंदगी पर पैसा नहीं कमा रहे हैं और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप तनाव में तो रहेंगे ना, भले ही आपका खर्च बहुत नगण्य क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर से छोटी नेगेटिविटी भी ज़्यादा हावी हो जाती है, तो हमें मेजरली अपने नेगेटिव चीज़ों का रेमेडी कर लेना चाहिए। उसके बाद दिखाऊं तो देखो, बुद्ध रेखा बन तो रही है जो व्यापार में सक्सेस को इंडिकेट करती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा प्रभावी बुद्ध रेखा नहीं दिख रही है मुझे। तो थोड़ी समस्याओं को भी ये बुद्ध रेखा जरूर बता रही है, थोड़ी परेशानियों को भी ये बुद्ध रेखा बता रही है, जो कि जातक की जिंदगी पर सक्सेस थोड़ा विलंब से मिल सकता है, इस बात का परिचय करा रही है। यही मेजरली समस्याएं हैं। उसके बाद देखो तो इमोशनल व्यक्ति हैं, थोड़ा सा इमोशंस में बह के कार्य करते हैं और जल्दीबाजी में डिसीजन लेने वाली प्रॉब्लम्स जो आपके हाथ पर है, ये भी एक समस्याओं को बताती है और समझाती है। जहाँ पर से आपको इमोशनल होके कोई भी निर्णय को नहीं लेना है, एकदम हड़बड़ाहट में कोई भी निर्णय को नहीं लेना है, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। तो ये तो इनकी नेगेटिविटी थी। उसके बाद एक और नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी, शुक्र पर एक मोल जैसी आकृति। हालांकि ये बहुत डार्क मोल अभी नहीं है, लेकिन शुक्र पर मोल बन रहा है, ये कुछ ही दिन पहले इनके हाथ पर आया है। तो यहां पर से एक दिक्कत वाली बात तो ये जरूर हो जाती है। दिक्कत वाली बात क्या हो जाती है? शुक्र का मोल, थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम्स, दाम्पत्य जीवन के सुख में थोड़ा कमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ कोई इल्जाम लगना और लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आना, थोड़ी झिलझिलाहट, थोड़ी सी बेचैनी, इस प्रकार की समस्याओं को इंडिकेट करता है। चूंकि अभी रिसेंटली बना है तो इसका रेमेडी करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो इस केस में इसकी रेमेडी करने की आपको आवश्यकता है। बाकी मैं इनका रेमेडी आपको जरूर दे दूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। तो एक यहाँ पर से खुशी की बात जरूर है कि जब बहुत डार्क नहीं होता है तो बहुत प्रकार की समस्याओं को तो ये नहीं बताता है, लेकिन डार्क होने के बाद समस्याओं को बताता है। मैं क्या पता आगे चल के ये डार्क ही हो जाए। इसके लिए पहले से आपको सतर्क रहना और पहले से रेमेडी कर लेना है। तो ये इनके कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके जीवन रेखा का मैं विश्लेषण करूंगा, जहां पर से इनके प्रश्नों को सुनूंगा। पहले एक प्रश्न को सुनता हूं कि किसका व्यापार करना ज्यादा उचित रहेगा, किस चीज का व्यापार करें तो जिंदगी पर तरक्की मिलेगी। तो देखिए, आपका जो है ना, शुक्र आपके हाथ पर सबसे बढ़िया है, लेकिन ये मोल को छोड़ के अगर सिर्फ मैं शुक्र को देखूं तो बहुत जबरदस्त है। तो शुक्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का व्यापार आप कर लो, आपके लिए ज्यादा अच्छा माना जाएगा। कपड़ों से, बुटीक से, गारमेंट से, इन चीजों के व्यापार में जातक को सफलता देखने को मिलती है। जिस प्रकार आपका शुक्र है, इस प्रकार का शुक्र आपको इस प्रकार के कार्यों में तरक्की को बताता है, दिखाता भी है। तो इस प्रकार के कार्य को करके आप जिंदगी पर तरक्की को पा सकते हैं। बाकी किस समय करना है वो मैं आपको आगे पर्सनली बता दूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप सही समय पर सही कार्य करते हैं तो जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, अगर आप सही समय पर सही कार्य नहीं करते तो जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ते हैं। चलिए जी, तो अभी इनकी जीवन रेखा से मैं और भी चीजों को दिखा देता हूं और समझा देता हूं और बताने का प्रयास करता हूं कि जीवन रेखा इनके तले पर और क्या क्या चीजें बता रही हैं और समझा रही हैं। तो देखो, बचपन से आप इंडिपेंडेंट नेचर के रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना ट्राई करते रहे, बचपन से बहुत इंडिपेंडेंट रहे हैं आप, ये आपके लिए मुझे कन्फर्मली बता रही है। और उसके बाद देखा जाए तो कुछ दिक्कत के योग थे, तो हालांकि अच्छे परिवार से आप ताल्लुकात रखते तो विशेष समस्याएं नहीं हुई होंगी। इंडिपेंडेंट होने का प्रयास आपने 20-22 साल की आयु से कर दिया है। 20 में एक तरक्की थी, 22 में थी, फिर आपके 23 में थी, लेकिन बीच बीच में राहु रेखा आपकी बनी रही है। एक आपके 28वें साल में भी राहु रेखा थी, 30 में कोई तरक्की थी, फिर एक राहु रेखा 31 में थी, 32 में तरक्की थी आपकी जिंदगी पर, 34 में थी, फिर 33 में एक दिक्कत थी आपकी हथेली पर, राहु रेखा का साथ था। 33-34 साल के बाद ना 35 में एक तरक्की, फिर आपके 38वें साल में है, फिर आपके एक तकरीबन 45वें वर्ष में है, 47 में है, फिर 50 में आगे की जिंदगी ये 58 में है, 60 में बड़ी यात्रा है, 60 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है। तो मेनली जो आपका तरक्की का समय स्टार्ट है ना, वो 34-35 साल की आयु के बाद है, जो कि गोल्डन समय मैं मानूंगा, मैं समझूंगा। यहां पर से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, यहां पर से आपकी जिंदगी बेहतर तरीके से चल सकती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। लेकिन उसके पहले थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। अब उस समय तक सर्वाइवल कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको पर्सनली उपाय जरूर दे दूंगा, जिससे
जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनकी नेगेटिव पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके तरीके का हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आगे स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और मूलतः ऐसे व्यक्ति मध्यम एज के बाद ही सफलता को पाते हैं। और गुलाबी हथेली हो, गद्देदार हो, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। लाइफ में एक्सट्रीम कंफर्ट रहता है, तो गुलाबी हथेली यही, गद्देदार बहुत जबरदस्त है, तो पैसे वैसे आते हैं, धन की दिक्कत नहीं होती जिंदगी पर। पैसे जिंदगी पर 100% आते हैं, ये भी बहुत स्पष्ट आपके हथेली मुझे बता और समझा रही है। उसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इसमें भी डाउट नहीं है। यहाँ से भी दिख रहा है मुझे थोड़ी सी दिक्कत के योग थे, इंसान थोड़ा सा अंदर से कमजोर फील कर सकते हैं, मगर डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी सोच की तो कोई कमी है नहीं। एक ज़बरदस्त थंब, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। अच्छी इच्छा शक्ति और अच्छी तर्क शक्ति के आप मालिक है, इसमें भी बिल्कुल डाउट नहीं है। तो अच्छी इच्छा और तर्क शक्ति है, जहाँ पर से इंसान कहीं ना कहीं अरबराते और परेशान नहीं होते। फिर देखा जाए समझदारी की लूप अच्छी है, फिंगर के जो थोड़ा गैप है, तो ये खर्चीले प्रवृत्ति का परिचय कराती है। ज़्यादा खर्चीले प्रवृत्ति के हो सकते हैं। फिंगर पे लंबे खड़े लाइन से तो ये इंडिकेट करते हैं इंसान दिल के भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना सबसे घुलते मिलते नहीं है, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। बाकी ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती है, यहाँ पर अटेंड कर रही है, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है, वो तो रखना ही चाहिए। सेटर फिंगर लंबा है तो काफ़ी मेहनती नेचर का ये परिचय कराती है। सूरी फिंगर आपकी हिम्मत का बताती है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के मालिक हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय, तो ये डेफिनेट रूप से ये करा रही है, बेहतरीन। तो ये तो इनके फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके प्लानिटरी कंडीशंस को मैं देखूंगा और समझूंगा। तो देखो, बचपन से इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति रहे, अपने हिसाब से चले हैं आप। बाकी जुपिटर थोड़ा गड़बड़ तो है, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को ये बता रही है, थोड़े नुकसान को बता रही है, थोड़े धोखे को बता रही है। बाकी जुपिटर का उपाय तो कर लो, जितना जल्दी हो बढ़िया रहेगा। वैसे बृहस्पति एक एज के बाद ठीक है, परोपकारी भी हैं, दूसरे के लिए करना भी चाहते हैं। मस्तिष्क रेखा बढ़िया आ रही है, इवन बहुत ज़्यादा बड़ी मस्तिष्क रेखा है, तो अपने हिसाब से ही चले होंगे आप। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आपको निर्णय नहीं लेना है, किसी भी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को आपके दूर कर रही है, ये भी आपके लिए मुझे बता रही है और दिखा रही है। बाकी हृदय रेखा पर कुछ समस्याओं के योग को ये बता रही है, जैसे कि इमोशनल है, थोड़े इमोशनल तनाव में रहते हैं। एक एज के बाद हृदय रेखा अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा भावुक भी नहीं रहना है। बाकी हृदय रेखा का अच्छा होना इंडिकेट करता है जातक बहुत प्योर हृदय के मालिक है, लेकिन कुछ एज तक तो गड़बड़ थी। बाकी यहाँ पर से भी ट्रायंगल्स और नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। लेकिन हृदय रेखा पर समस्याएं 34-35 साल की आयु तक परस्पर बनी है, तो कोशिश करना है नियंत्रण रखने का, कोशिश करना है अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखने का। यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती तो है, जिंदगी पर आगे बढ़ने चाहते हैं आप। और बाकी आगे की भाग्य रेखा भी ठीक है, कुछ 2-3 क्षेत्र से धनलाभ के योग को बता भी रही है। ये भी कंफर्म आप कहते मुझे दिखा और समझा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, समझदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप। जबरदस्त सूर्य रेखा है, ठीक ठाक आगे भी बन रही है, यहाँ से भी हल्की हल्की दिख रही है मुझे, जो कि बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन इधर देखा तक एक सामान्य इनकम को जिंदगी भर बताती है, लेकिन एक समय के बाद बहुत पैसा आता है। 36वें साल के बाद की भाग्य रेखा अच्छी है, बढ़िया स्क्वायर भी बन रहा है, जो जातक की जिंदगी पर ज्यादा धनागमन को बता रहा है। पैतृक संपत्ति का बढ़िया साथ है, सन मरकरी अच्छी, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से। इंसान बहुत तेज तर्राक है, दिमाग तो तेज है, बस समय जब खराब है ना, तो आपकी कोई तेजी काम नहीं आती। आपके सारे प्लानिंग धरे के धरे रह जाते हैं, आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती। तो समय का अच्छा जिंदगी पर आना बहुत जरूरी है। समय ही आपकी जिंदगी पर तरक्की और आपकी जिंदगी पर सफलता को इंडिकेट करता है। तो वैसे सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि तो बढ़िया है, बुद्धि विवेक से कार्य भी करने वाले व्यक्ति हैं। मंगल दोनों बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो होती नहीं है। इंसान काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल बहुत जबरदस्त है आपका। दीर्घायु भी होते हैं, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो होती नहीं है। बढ़िया आपका चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ कुछ यात्राएं जो कि बड़ी सामान्य रूप से हैं, यहाँ से भी देखो कुछ बड़ी यात्राएं, घर से दूर का कार्य भी आप कर सकते हैं। चंद्रमा कोई बहुत ज़्यादा बली नहीं है, ठीक ठाक है, जहाँ पर से इंसान कहीं ना कहीं पैसा जिंदगी पर ठीक ठाक कमाते हैं, बढ़िया कमाते हैं। जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, 36 के बाद से बढ़िया, उसके बाद तो पैसा आएगा। मे भी उस समय तक ये बुद्ध रेखा भी ज्यादा विजिबल हो जाए, अभी तो फिलहाल नहीं दिख रही। जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, आयु दीर्घायु है। यहाँ से भी देखो हल्की हल्की सी मंगल रेखा, जो कि बहुत प्रभावी नहीं थी, चलो ठीक है कोई नहीं। शुक्र पर कई लाइन से शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग उदय, लेकिन इस मोल का रेमेडी तो कर ही लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आती है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से थोड़े स्ट्रेस थे नॉर्मल, बाकी शुक्र आपका बढ़िया है, तो जिंदगी लग्जरी में रहती है, बिताते भी आप हैं।
तो टेंशन के लाइन तो इंसान थोड़ा टेंशन तो लेते हैं, ज़्यादा चिंता मत करो। वैसे मंगल ठीक है तो कहीं ना कहीं आपके हीमोग्लोबिन और आपके पराक्रम का परिचय कराता है। जातक पराक्रमी होते हैं, जिंदगी भर अच्छा कार्य करते हैं। तो मंगल तो वैसे हाथ पर अच्छा ही होना चाहिए, आपके ताकत एनर्जी का परिचय कराता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शस्त्र का दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।